आप लोग भी नया एसी लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आशा करते हैं बहुत कुछ जानकारी एसी रिलेटेड आप लोगों को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप लोग जब एसी इंस्टॉल कीजिएगा तब एक गो छेद करना पड़ता है, जो इंडोर से आउटडोर में कॉपर पाइप जहां पर लगता है उसके अंदर एक सुराख करना पड़ता है दीवार में। तो उस सुराख कहां पर करेंगे आप लोग, दाएं तरफ या बाएं तरफ, क्योंकि बहुत सारा टेक्नीशियन दाएं तरफ भी सुराख करता है और बहुत सारा टेक्नीशियन बाएं तरफ भी सुराख करता है। तो एक को एसी आप लोग ग्राउंड फ्लोर के अंदर है एंड पीछे में पोजीशन है तो आप लोग दाएं तरफ सुराख करके मतलब बैक टू बैक इंस्टॉल कर सकते हैं एसी को। एंड पोजीशन ऑट पोजीशन के अंदर है तो आप लोग बैक टू बैक एसी को इंस्टॉल मत कीजिएगा, बाएं तरफ आप लोग छेद करके उसके बाद ही एसी का इंडोर लगाने दीजिएगा। क्योंकि जो बाद में इन फ्यूचर आप लोगों को दिक्कत होगा वो है एसी का जो कॉपर पाइप का जो यूनियन लगा रहता है, जिसको हम लोग स्लैड इन से टाइट देते हैं, वो बाहर साइड में चला जाएगा। तो बाई चांस आप उस फ्लेयरिंग नट या वहां से कोई भी लीकेज रहेगा, मतलब आप लोगों का एसी के अंदर गैस लीकेज रहेगा, तो आप लोगों को परेशान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वहां पर आउटसाइड में ऑड पोजीशन रहेगा तो आप कोई भी टेक्नीशियन वहां पर जाके लीकेज को चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पोजीशन सही नहीं है तो इंडोर के अंदर उसका नट वगैरह रखिएगा, मतलब उसका यूनियन रखिएगा, ताकि बाई चांस कहीं पर भी इन फ्यूचर भी लीक हो तो उस यूनियन से टाइट करके उस यूनियन का लीक को दूर कर पाए। और चलिए, और नेक्स्ट जो चीज ध्यान में रखना है, आप लोगों का घर के अंदर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है या लो वोल्टेज का दिक्कत है तो आप लोगों को जरूर से जरूर एक अच्छा कंपनी का स्टेबिलाईजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का वोल्टेज का फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम सही हो जाए एंड आपका एसी का पीसीबी या कंप्रेसर सब कुछ सही। एंड जो हम बोले थे कि एसी के अंदर पाइपलाइन निकालने के लिए एक सुराख करना पड़ता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा सुराख ऐसे स्ट्रेट नहीं, सुराख को ऐसे टेपर करने का, क्योंकि बारिश का पानी सुराख के थ्रू अंदर ना आ जाए, इसके लिए कुछ ऐसे करके आप लोग को सुराख करना पड़ेगा, ताकि जब बाहर बारिश आएगा बहुत तेजी से तब इसका पानी आपका घर के अंदर इंडोर में ना आए। तो ऐसे ढाल रहेगा तो पानी नहीं घुसेगा, ऐसे रहेगा तो बारिश का पानी घुस सकता है। तो चलिए, नेक्स्ट और जो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है, जब इंडोर्स के थ्रू जब कॉपर पाइप बाहर निकलता है तब वहां पर एक यू ट्रैप देना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर एक यू ट्रैप आप लोगों को जरूर से देना है, नहीं तो पाइप के थ्रू भी पानी अंदर घुस सकता है एंड ऑयल वगैरह भी आउटडोर से इंडोर के अंदर घुस सकता है एंड आपका भी एसी ऑयल चोकिंग का प्रॉब्लम में पड़ सकता है एंड आप लोग इन फ्यूचर प्रॉब्लम में ना फंसिए। इसके लिए ये सब चीज आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। एंड आशा करता है वीडियो देख के आप लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज पहुंच रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड वीडियो को हाइप करना भी ना भूलेगा। एंड आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो जब आप लोग एसी के अंदर गैस को रिलीज होगा तब आप लोगों को पाइपलाइन के अंदर अच्छे से वैक्यूम करना पड़ेगा। एक वैक्यूम पंप मशीन रहता है, उस मशीन के थ्रू आप लोगों को आपका सिस्टम को एसी का अंदर का जो पाइपलाइन का जो सिस्टम है इंडोर और पाइपलाइन, उसको अच्छे से प्रॉपर आधा घंटा वैक्यूम करना मस्ट है। उसको अच्छे से वैक्यूम कीजिएगा, उसके बाद ही टेक्नीशियन को बोलिएगा गैस को रिलीज करे, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर के अंदर चोकिंग का प्रॉब्लम ना आए। एंड कॉपर पाइपलाइन को अच्छे से रैपिंग करना ना भूलेगा। रैपिंग का मतलब है जो इंडोर थ्रू आउटडोर जो कॉपर पाइप गया है उसको अंदर एक सादा टेप लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको अच्छे से टाइट करके रैपिंग करना पड़ता है। उस रैपिंग को अच्छे से हो, वो सब एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन का काम रहता है। तो आप लोगों के पास जानकारी रहेगा तो कोई भी टेक्नीशियन आपके सामने अच्छे से काम करने का प्रयास करेगा। तो अच्छे से आप लोगों को रैपिंग करना भी बहुत ही जरूरी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है जो 90% टेक्नीशियन उस काम को नहीं करता। ठीक है, तो आप लोगों को आउटडोर के अंदर, आउटडोर जहां बैठता है उसका आउटडोर और आउटडोर का स्टैंड के अंदर एक रबर मिलता है। ठीक है, किसी किसी कंपनी का एसी के अंदर उस रबर पैड फ्री में मिलता है और किसी किसी एसी के अंदर नहीं भी मिल सकता है। तो उस रबर पैड को
बहुत टेक्नीशियन यूज नहीं करता, तो उस रबर पैड को आप लोगों को यूज करना बहुत ही जरूरी है। एंड आप लोग चाहते हैं तो नहीं भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उस रबर पैड आप लोग यूज कीजिएगा तो आउटडोर का वाइब्रेशन ज्यादा फैलेगा नहीं। तो उस रबर पैड आप लोगों का लगाना तो बहुत ही जरूरी है ताकि वाइब्रेशन बाहर ज्यादा ना आए। एंड और भी जो चीज अच्छे से चेक करना है, जो इंडोर और आउटडोर का जो अपर कॉपर पाइप कनेक्ट होता है, मतलब जो यूनियन के साथ कनेक्ट होता है, उस यूनियन को लीक चेक करना बहुत ही जरूरी है। अच्छे से तरीके से लीक चेक कर लेना है ताकि वहां से हम लोगों का गैस लीकेज ना हो। थोड़ा मोड़ा लीकेज रहेगा तो आप लोग 1 साल, 6 महीना, 1 महीना, 1 दिन के अंदर भी गैस निकल सकता है। तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से कॉपर पाइप को चेक कर लेना है यूनियन में कि वहां से लीक करंट तो नहीं रहा है। वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो चलिए आज का वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अगला वीडियो के अंदर, तब तक सभी लोग अच्छे से रहिएगा, सुस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए मिलते हैं।